जा नसरुल्लाहि वल फतह फरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। आगे क्या फरमाया, मोहम्मद आपने जश्न नहीं करना, आपने अल्लाह अकबर अपने इलाकों में हुआ नहीं करना, आपने अपने इलाकों में जाके अल्लाह अकबर शोर शराबा नहीं करना। इलाहुल आलमीन इतनी बड़ी कामयाबी मिली, इलाहुल आलमीन 13 साल की मक्की मेहनत के बाद इलाहुल आलमीन अब इस्लाम फतह हो गया। 8 साल मदीने में रहने के बाद फाके बर्दाश्त करके तेरा शिकवा न किया, कपड़े तंग पहन के तेरा शिकवा न किया, कच्चे मकानों में रह के अल्लाह तेरा गिला न किया। आज तो मैं जश्न करने दे, फरमाया दुनिया वालों का जश्न होगा, कोई हैप्पी कोई वैलेंटाइन मनाएगा, कोई अल्लाह अकबर मेरा अजीजो अल्लाह कोई क्रिसमस डे मनाएगा, कोई कौन सा डे मनाएगा। तुमने मुसल्ले पे खड़े होकर डे मनाना है। इलाहुल आलमीन में इस पता का कैसे शुक्र अदा करो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। मेरा महबूब सारी इंसानियत को बतला दे, पाकिस्तान इंडिया का मैच क्यों ना हो, श्रीलंका के मुकाबले में अल्लाह पाकिस्तान को पता क्यों ना दे। तुमने नाच गाने से जश्न नहीं मनाना, बल्कि मुसल्ले पे बैठ के सजदों में जा जा के जश्न मनाना। ये हकीकत पेश करो। जिस खिलाड़ी की सेंचुरी मुकम्मल हो जाए, जिस खिलाड़ी के आखिरी बाल जो बल्ले पे पड़े, अल्लाह उस पे अजीजो चौका छक्का लगवा के फतह दे, वो खिलाड़ी आपको मैदान के अंदर सजदा करता नजर आ रहा है, लेकिन मेरे अजीजो उसकी जीत की खुशी मनाने वाला तेरे मेरे अजीजो शादा लुंड के अंदर भगड़ा डालता हुआ नजर आ रहा है। फर्क है कि नहीं है? दिखाया कुछ और, पुछाया कुछ और। मैच शुरू नहीं हुआ, शुक्राने के नफिल पड़े गए। मेरे अजीजों बड़ा बड़ा मस्जिदों के अंदर चंदे डाले, इमाम साहब को भी ज़हमत दिया, दुआ करो अल्लाह फतह दे दे। जब फतह हो गई, ना खुदा याद रहा, ना मुस्तफ़ा याद रहा, ना मस्जिद याद रही, फिर ऐसा धमाल डाला, खुदा पाक की कसम आसमान के फरिश्तों को वापिस जाने पर मजबूर कर दिया। ये इस्लाम पेश कर रहे हैं। दो असेंबलियों की मिंबर आपस के अंदर लड़ रहे हैं, एक हार गया तो उसके दरवाजे पे जा जा के जश्न मनाया जा रहा है, घोड़े नचाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। इसको बता दो, अगर तू 2 लाख वोट लेके कामयाब हुआ, अगर खुदा तुझे जिता सकता है तो हार का हार भी अल्लाह तेरे गले में डाल सकता है। तो बस मंजर देख, गलियों में मारा, बाजारों में मारा, ताइफ में मारा, शैब अबी तालिब में मारा। 3 साल 3.5 साल तक 2 पहाड़ों के दरमियान बिठा के भूखा प्यासा रखा। खुदा की कसम, इंसान जेल के अंदर चला जाए मजलूम हो, कहता कोई नहीं हाजी आज नहीं थे कल मैं बाहर आ जाना है, बस मेरे वर तो बची, मेरी निगाह तो बची, जिस दिन मेरे डंडा थल्ले आ गया फेंक के रख देवांगा। मेरे अजीजों, ये मेरे अजीजों नजरियात है जिस मजलूम पे जुल्म हुआ। ईमानदारी से बताओ, साहबा जालिम थे के मजलूम थे? साहबा जालिम थे के मजलूम थे? साहबा ना हक थे के हक थे? अल्लाह ना हक है के हक है? नबी, रसूल, जिब्राइल, किताबे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, हसन, हुसैन, अगर ये हक है तो इनका किरदार अपना कर, जो इनको नाहक कहते हैं इनका किरदार अपना कर, नाहकों के मुंह पर थप्पड़ मारने की तुम्हारे अंदर जुर्रत क्यों पैदा नहीं हो रही है? कपड़े उन्हीं के रंग के, कड़े उन्हीं के रंग के, रक्षे के ऊपर मरसिये उसी के रंग के, घर के ऊपर झंडे उन्हीं के रंग के। अल्लाह अकबर। फिर तू कहता अल्लाह अकबर, फलाने पे लानत, फलाने पे लानत, फलाना मुर्दाबाद। तो कहता पहले जो अपने तेरे घर के अंदर साहबा की नफरत की आग जली हुई है, पहले इसे बुझा, फिर बाहर आके नारा लगाना। जो हुसैन के दुश्मनों को कातिलाने हुसैन के दुश्मनों को पानी पिलाए वो लानती, जो उन दुश्मनों की ताईद करने वालों को पानी पिलाए वो जन्नती। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या संग हो जा। किसी पास से ठहरता ही नहीं, तेरी कश्ती हर वक्त दरिया में इधर उधर चलती रहती है, तो किनारे की तलाशी कोई नहीं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, शोहदाए इस्लाम, शोहदाए करबला,
जो हुसैनी है वो हाथ ऊंचा करके बोले तेरा हुसैन मेरा हुसैन, और ऊंचे आवाज से तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। ओ लोगों, या तो 10 मुहर्रमुल हराम को या 12 रबीउल अव्वल को सीरतुन नबी के जलसे कराना छोड़ दो, या मेरे अजीजों मुहर्रमुल हराम में शहादत हुसैन के ऊपर लाखों रुपए का लगाकर प्रोग्राम कराना छोड़ दो, वरना यहाँ बैठकर इरादा करके जाओ खुदा एक को नहीं, जिसका मेरा अजीजों टिकट निकले उसका नहीं, जिसका शनाख्ती कार्ड हाथ में आ जाए उसका नहीं, खुदा करे इनकी बिरादरी पर इनके कहने पर एक जाए। अल्लाह तेरी रहमत के साथ सारे के सारे मक्के मदीने चले जाए। मेरे अजीजों, यह वादा करके जाओ आज के बाद दुश्मनाने हुसैन को, दुश्मनाने खत्म नबूवत को जवाब किताबों से पढ़ के नहीं देंगे, अपने किरदार को दिखा के देंगे। खबरदार, कोई किताब में लिखा है हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में, कुरान से बड़ी दलील कौन सी है? मैं बहैसियत मुसलमान हूँ, मेरी मुसलमान होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कल मुक्ति मुकादमा, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मोहम्मद क़यामत की सुबह तक तेरे बाद मुस्तफा कोई नहीं। किरदार पेश करो। मौलवी साहब गल्ला के किथों करदा पिया, जिन्होंने इतनी किताबें लिखी बेकार, कुरान से बड़ी कोई किताब है? कोई है दिखाओ। बुखारी कुरान का मुकाबला कर सकती है, लेकिन बुखारी हक है, ना मुस्लिम ना तिरमिज़ी कोई कुरान का मुकाबला, लेकिन सारी हक है, ये सारी कुरान की तशरीह है। जब कुरान जैसी लारैब किताब मौला मौजूद थी, जब कुरान जैसी अज़मतों वाली किताब मौजूद थी, तो कुरान के होते हुए अल्लाह ने क्यों कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ? यूं नहीं फरमाया कि ओ लोगो कुरान पढ़ो ईमान लाओ, फरमाया ओ लोगो किरदार सहाबा कुरान है, म्यारे साहबा ईमान है, अल्लाह अखलाक के साहबा में आन है, में ईमान है। अल्लाह अकबर बोले साहबा निगाह साहबा ईमान है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, इन्हें देखते जाओ, मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, मेरी रहमत की छांव में आते जाओ। अब ये किरदार उम्मत के सामने आ, पूरी दुनिया के कुफर के सामने, जो गीदड़ भपकियां बोंगियां मारते हैं रोजाना भूखे कुत्ते की तरह, वो मुसलमानों की तरफ करता है। उसको हमने किताब नहीं दिखानी, उसको हमने किरदार दिखाना है। बेटी का किरदार, बेटे का किरदार, भाई का किरदार, बहन का किरदार, माँ बाप का किरदार, दुकानदार का, कारोबार का, खरीदार का, रेडी वाले का, मजदूर का, ऐसा किरदार हो के देख, ऐसा किरदार पेश करो कि देखने वाला कह दे गुलाम भी सच्चा, इस गुलाम का आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सच्चा है। अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। काफिर अपने घर को, कुछ मेरे अजीजों बदर के कुएं में, कुछ अपने घर को, कुछ अपने घर को, मुसलमान फतह के साथ मेरे अजीजों मक्के में दाखिल हुए, मदीने में वापस तशरीफ लाए। 70 कैदी साथ बंधे हुए आए। अगले दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के के सरदारों के चेहरों पे निगाह पड़ी। क्या ऐलान फरमाया? कसो इन्हें छांव से उठा के धूप में बांधो, इन पे कुत्ते छोड़ दो, इन पे पत्थर बांधो। नहीं, बिलाल अबू बकर को बुलाओ, उमर उस्मान अली को बुलाओ, मेरे सारे यारों को बुलाओ, अहम मीटिंग है, अहम इजलास है। मेरे साहबा तुमने बदले लेने हैं, अल्लाह अकबर, ये इनके सामने इस्लाम पेश करना है। या रसूलल्लाह क्या मतलब? अबू बकर तुझे इजाजत है बदले ले ले, उमर तुझे इजाजत है बदले ले ले, अल्लाह अकबर। ए बिलाल तुझे इजाजत है, जिसने चरा चमड़ा उधेड़ा बदला ले ले, लेकिन तुम अगर बदले लेने लग जाओगे तो दुनिया वालों को कौन बताएगा मोहम्मद रहमत वाला नबी बन के नहीं आया, बल्कि रहमत वाला नबी बन के आया है। या रसूलल्लाह फिर क्या करें? सुनना जरा जिगरे को पकड़ के जरा मजबूत करके, वक्त तो जा रहा है, जरा थोड़ा दिल बड़ा करके पकड़ना। अगर तुम बैठे उम्रे के टिकट पर, फिर खुदा की रहमत से महरूम। अगर तुम्हें अल्लाह की रहमत ने बिठाया हुआ है और अल्लाह की मोहब्बत में बिठाया हुआ है, उम्र तो मुकद्दर की बात है, सैकड़ों में से एक का निकलेगा। और क्या पता नियत पर, इसको अल्लाह जाने पर सवाब अता फरमा दे, हमें नियतों पर सवाब अता फरमा दे। खुदा की मोहब्बत में बैठो, अल्लाह की कसम खुदा की मोहब्बत में बैठे, फिर इस टिकट के मोहताज
मोहताज नहीं होंगे, फिर खुदा अपनी रहमत से हर साल हज भी कराएगा, हर साल उम्रा भी कराएगा। अब करना क्या है? ये इस्लाम पेश कर रहा हूं आपके सामने, बरादरी नहीं पेश कर रहा, पाकिस्तान का आईन और दस्तूर पेश नहीं कर रहा। करना क्या है? सहाबा वो सामने कौन बैठे हैं? बिलाल कहना अल्लाह दे नबी बार बार ना मैंने खाओ, मैंने वट चढ़ते पे मैं चीचियां भरदा पे, आप दुआ इजाजत दो मुक्का मार के दांत तोड़ के आऊं। वो सामने बैठा हुआ है। या रसूलल्लाह, ये वही लोग हैं ना मक्के में आप तशरीफ लाए थे, अब आप ताइफ की गलियों से मार खा के इन बदबख्तों ने आपको मक्के में आने नहीं दिया था, ये वही बैठे हैं ना, आप इन्हें घर में आने की इजाजत दे रहे हैं? करना आपने जो करना है, हम आपकी बात पर लब्बैक कहेंगे। जो आपने कह दिया हमारे मशवरे की भी जरूरत नहीं, जो आपने कह दिया आमन्ना व सदकना। फरमाया मेरे दिल की राय पूछते हो, सजा तो बाद में तयीन होगी, सजा की तजवीज तो बाद, छोड़ना है, पकड़ना है, पैसे लेने देने जो करने हैं। लेकिन 2 दिन हो गए इन्हें यहाँ आए हुए, तुमने ने रोटी पूछी है, तुमने पानी पूछा है, अल्लाह अकबर, तुमने दुनिया को बाजार नहीं दिखाना, अखलाक मोहम्मदी दिखलाना है। जाओ इनसे पूछ के आओ, जिसको जिसने मारा उसी का हाथ पकड़ के अपने घर ले जाए, उसे इतना खिला के रजाए, अल्लाह अकबर, वो तेरे दस्तरखान पर शर्मिंदा हो। बात शर्मिंदगी की नहीं थी, यानी वो अपने पसीने में डूब मरे, मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। या रसूलल्लाह फिर हमारे से क्यों पूछते हैं? जख्म अभी ताजा है, क्रूड भी कोई नहीं आए, पट्टियां भी कोई नहीं बांधने के लिए, दवाई भी कोई नहीं। ऐलान नबूवत हुआ, जितने सरदार आयो ये सारे के सारे मेहमान हैं, पहले रज के खाना पी के आओ, खाना खा के आओ। और लोगो तुम किसी के दरबार में नहीं आए, तुम मोहम्मद के दरबार में आयो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रहमत वाला नबी बना के भेजा। परेशान न हो, अल्लाह अकबर, फैसला ऐसा नहीं किया जाएगा जितने तुमने जुल्म किए उससे ज्यादा किया जाएगा, बल्कि कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। मेरे साहबा उठो, इनका हाथ पकड़ो, एक एक को अपने घर ले जाओ, अच्छी तरह नहा के कपड़े पहना के रजा के इनको लेके आओ। अब यूं करके हुजूर का चेहरा देख रहे, सारे चले गए, एक पीछे रह गया। आपने फरमाया ये क्यों बैठा है, क्यों नहीं लेके जाता? नाम मेरे ज़हन से निकल गया, क्यों नहीं लेके जाता? बिलाल बड़े हुजूर के कान में कुछ कहने लगे, उसने देखा बिलाल नाना खुदा का वास्ता भरम न खोली। जी हुजूर मैं ले जाऊं। जब लेके हाथ पकड़ के जान लगा, बिलाल हुजूर के कान में तूने क्या कहना था? का यही तो जो थोड़ी देर पहले मुझे बैठ के अपने घर की तो आप बीती सुना रहा था। कहता बिलाल 4 दिन हो गए, रोटी तो दूर की बात, खजूर का दाना पेट में नहीं गया, मेहमान लेके जा रहा है। मैं तो हुजूर से कहता या रसूलल्लाह किसी और के घर भेज दो, उसके साथ न। फरमाया बिलाल वो अपनी जात के लिए था, ए बिलाल ये हुजूर का मेहमान है, कोशिश कर जिस्म बेचने की नौबत ना आई। अगर घर भी लुटाना पड़ा हुजूर के मेहमान पे घर लुटा दूंगा, नहीं आएगा, दूसरों से ज्यादा रजा के भेजूंगा। मेहमान को आजा मेरे पीछे पीछे आजा। पर्देदार थे, गैरत वाले थे, घर के बाहर खड़ा किया, अंदर गया। उसी दिन इत्तेफाक से मोहल्ले में से 2 रोटियां और सालन का कटोरा आया था। बीवी इस इंतजार में थी, मियां आएगा, चल पेट भर के नहीं, आधी रोटी ये एक मैं खाऊंगी, गुजारा तो हो जाएगा, मुंह का जायका तब्दील हो जाएगा। वो घर है जी आया सदके, कब से तेरे इंतजार में थी। का खैर है, इस इंतजार में क्या आटा लेके आएगा? कहने लगा नहीं, कहने लगी नहीं आटा लाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने पक्की पकाई भेज दी। आज रात चलो पेट में देखो रोटी की हवा लगा दे के गुजर जाएगी। उन्होंने कहा घर वाली लगता है आज भी तेरे मेरे मुकद्दर में कोई नहीं। उन्होंने कहा खैर है। उन्होंने कहा मेहमान आया, चढ़ गई, तेरे मेहमान की बारी आज ही आना था। हुजूर का मेहमान है, सारे अरमान ठंडे पड़ गए। यूं नहीं पूछा एक दे दूं आधी खा ले, मेहमान को हकीकत कर बता दे। कि तू मेहमान के हाथ धुला, मुझे बता दस्तरखान कहाँ लगाना है। दस्तरखान लग गया। जब पर्दे में से देखा ना मेहमान, कहता वो हट्टा कट्टा चौड़ा सरदार, मेरी 2 रोटियां क्या करेंगी? बंदा ही परेशान, माथे पे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। यहाँ तो कह रहा था रजा के भेजूंगा, 2 रोटियों से इसकी दाढ़ गीली नहीं होगी। का तू इसे दस्तरखान पे बिठा, मैं मुसल्ले पे बैठ हुई, अल्लाह इसमें इतनी बरकत देगा, रज जाएगा, कसर कोई नहीं बाकी रहेगी। अल्लाह अकबर। ये मुसल्ले पे बैठ गई, फिर वापिस आया। तुझे पता नहीं अरब का दस्तूर है, मेहमान के साथ मेजबान साथ बैठता है, अरब का दस्तूर है, मेजबान साथ बैठता है।
की करा? उन्होंने कहा इसका भी हल मेरे पास है। मेहमान बैठा, घर के बाहर गया, दरख्त की टहनी को झाड़ा, 5-6 पत्ते लिए, प्याले में ला के रख लिए। उन्होंने कहा मैं रोटी तू पत्ते। कहा मुझे पेट को कुछ मर्ज है या कोई ऐसी बीमारी है, पत्ते खाऊंगा मर्ज ठीक हो जाएगा, तू मेरी फिक्र न कर। अल्लाह अकबर। समझ तो उसी दिन गया था, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नजर तो पहले पड़ गई थी और वो पत्ता मुंह में नहीं जा रहा था, वो दिल के साथ टकरा रहा था। पहला दिल गुजर गया, दूसरा दिल, तीसरा दिन अल्लाह इंतजाम करते रहे, मेहमान को खिलाता रहा। जब तीसरा दिन आया, अल्लाह अकबर। साहबी का हाथ पकड़ा, कैसा ऐसा कौन सी बीमारी है जो जाने का नाम ही नहीं लेती, मुझे राज बता, मुझे खिला क्यों रहा है कि पुत्र तू पत्ते चबा रहा है। किसी ने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी ने किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मुरीद ने किसी पीर से पढ़ा, किसी शगीर ने किसी उस्ताद से पढ़ा। अपने अखलाक का सबक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके हाथ से पत्ते छुड़ाए, अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ा, रोता हुआ हुजूर के दरबार में चला गया। क्या लगा आज मैंने खाना नहीं खाना, आज मैंने कलमा पढ़ना है, मुझे कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ा, रहमत वाले नबी की निगाहों में आंसू आ गए। फरमाया बता तूने कौन से कलमे की तबलीग दी, तूने नमाज के बारे में, इकराम मुस्लिम के बारे में, इल्म और ज़िक्र के बारे में, सही नियत के बारे में, अल्लाह के रास्ते में। कमली वाले मैंने उफ तक जबान से न की, मैंने बल्कि इसके सामने नमाज का सजदा भी ना किया। यूं ना कहे रोटी खिला के नमाज पढ़वाना चाहता है। अल्लाह के नबी से पूछ लो। आपने उससे पूछा मक्के के सरदार से, बता 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 कौन सी चीज तुझे इस्लाम के साए में ले आई। साहबी का हाथ पकड़ के रोने लग गया और रो के कहने लगा जिसका गुलाम इतना आला उसका आका मोहम्मद कितना आला। अल्लाह अकबर। ये किरदार मेरे प्यारों अगर काफरों के सामने करो, मेरे नबी के यारों ने काफरों के सामने किरदार पेश किया तो उनके पत्थर दिल नरम हो गए। मुसलमानों आज के काफिर के इतने पत्थर दिल नहीं है। अगर तुम अपना चेहरा, अपना किरदार, अपनी सूरत, अपना लिबास सहाबा की गुलामी वाला पेश करोगे तो खुदाए पाक की कसम यही व्हाइट हाउस होगा जहाँ इस मुसलमानों को अजान देने की भी इजाजत मिल जाएगी, सजदे करने की भी इजाजत मिल जाएगी। यही हिंदुस्तान होगा जिनकी पहाड़ियों के साथ मेरे अजीजों राम राम की आवाज नहीं बल्कि अल्लाह अकबर की आवाज टकराएगी। मेरे अजीजों आज इरादा पेश करना, हमने किताब से इस्लाम पेश नहीं करना, हमने किरदार से इस्लाम पेश करना। कौन कौन अपना किरदार अपनाएगा? सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बदलाओ, ये किरदार तुम्हें कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? कुरान वाले महकमों में। और कुरान वाले महकमों को क्या कहते हो? जोर से क्या कहते हो? जो मुसलमानों के दुश्मन हैं और मुसलमानों के मदरसों के कैसे दोस्त हो सकते हैं और मुसलमानों के कैसे भी हो सकते हैं। कारी अजीम साहब से पूछ लो पूरा साल इस कच्ची सी कोठड़ी के अंदर कैसे गुजारा करता है। अल्लाह की कसम मैंने बड़े बड़े दीनियादारों को देखा, पसीने से मोहतमिम के माथे पर अल्लाह अकबर पसीना आ गया। कहने लगे मौला क्या बताएं, 1.5 करोड़ रुपया बिजली का बिल आ गया, 81 लाख रुपया बिल आ गया। कल मुझे अजीजों पता लगा एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा उतरवा कर बेचा तब बिजली का बिल अदा किया। मेरे अजीजों दिल खुशफहमियों के अंदर मुब्तला है। अल्लाह अकबर। आज इस बात का भी दिल के अंदर पक्का इरादा करके जाओ, अल्लाह अकबर। इज्जत तब्दीली हुकूमतों के ओहदों से नहीं आएगी बल्कि अल्लाह के फजल से आएगी। और अल्लाह का फजल दुनिया में आने का जरिया ये कि किरदार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में हमें गुलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनना पड़ेगा। कौन कौन नियत करते हैं? इंशाअल्लाह पक्की बात। 2 काम का वादा कर लो फिर नमाज पढ़ते हैं। 2 काम का वादा कर लो। मैं यूं नहीं कहता दाढ़ियां रखो कि तो रखनी पड़ेगी। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, निगाहें नीची रखो कि तो करनी पड़ेगी अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो। 2 काम करो, अल्लाह के बंदे बनोगे, नबी के उम्मती बनोगे। वो 2 काम क्या? पहला काम रोजाना 5 वक्त की नमाज में कोताही नहीं करेंगे, कहो इंशाअल्लाह पक्की बात। और दूसरा पढ़े लिखे हो तब भी, अनपढ़ हो तब भी, आलिम हो तब भी, कारी हो तब भी, हाफिज हो तब भी। अल्लाह तुम्हारा हाफजे में बरकत अता फरमाए। सबसे अर्ज करके जा रहा हूँ मेरी माए बहनें जितनी बैठी हैं, एक नमाज का सजदा नहीं छोड़ेंगी और दूसरा रोजाना अपने घर के अंदर कुरान पाक को खोल के देखेंगे। बस
पढ़ना आता तो थोड़ा सा पढ़ लेना, नहीं आता बस थोड़ा सा यूं देख लेना और आसमान की तरफ मीठी मीठी निगाह करके कह देना अल्लाह पढ़ना तो नहीं आता लेकिन एक एक हरफ में अल्लाह तूने हक भी फरमाया, सच भी फरमाया है। आज हाथों में लेने की तौफीक दे रहा है। अल्लाह अकबर, कल इसको सीने में महफूज करने की मेरा अपनी रहमत से तौफीक अता फरमाएगा। करोगे नहीं मेरे भाई? अल्लाह। अब बताओ, मदरसा तुम्हारे पैसे से चलता है कि अल्लाह के फजल से? जो तुम्हें दिया वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है कि अल्लाह का फजल है? अगर वो तुम्हें देते वक्त मेरे अजीजों अल्लाह अकबर परेशान नहीं होता। जिनके पास उम्मीद कोई नहीं, जिनका इरादा भी खोखला, जिनका वादा भी खोखला, जिनकी महफूज की जगह खोखली, उसका इरादा भी पक्का, उसका वादा भी पक्का और उसकी जगह महफूज है। बताओ, अल्लाह का दिया तुम्हारे पे अल्लाह का फजल है। अगर वो अपने फजल में से तुम्हारे दिए में से जाती नहीं कर्जा मांगे, बताओ देना चाहिए कि इनकार करना चाहिए? बताओ सारे बताओ। जिस तरह नमाज कुरान के लिए हाथ खड़े किए वैसे हाथ खड़े करो। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पहले तौबा के कलमात पढ़ो ताकि दिल की सख्ती नरम हो। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिलके कहें, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, शर्त से, जुए से, शराब से, बदअहदी से, बेवफाई से, बदकलामी से, बदनिगाही से, रिश्ते नाते तोड़ने से, 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। हक वाला दीन, हक वाले लोग हक वाले दीन के साथ वाबस्ता हो। अल्लाह की कसम, अगर आपने दिल की तारों के साथ सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल फरमा लिया। अब सिर्फ 10 मिनट आपसे लूंगा, सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट अल्लाह के कुरान पर, दीनी इदारों पे तरस खाओ, पढ़ने वालों पे तरस खाओ। अब उठ के बताओ, इस मदरसे की जगह की जरूरत है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के फजल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, तुम अल्लाह के दिए में से कौन है जो अल्लाह को वापस लौटा दे? रब्बुल आलमीन की कसम वो रखेगा नहीं, उसे दोगे वो दुनिया में भी देगा, आखिरत में अता फरमाएगा। कौन पहल करता है? माशाअल्लाह। उठ के खड़े होके बताओ। 2000, 1000, 5000 इनके पास से फीस हो मेरे अजीजों, बिलमुकाबिल किस जगह डेरे गाजी खान में? हमारे वाली मस्जिद के पास। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आजो लो मेरे भाई, खुश नसीब का नाम आने वाला है, खुश नसीब का नाम आने वाला है, खुश नसीब का नाम। दुरूद शरीफ पढ़ो, पता नहीं किसका नाम आ जाए। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कारी मुनव्वर साहब माशाअल्लाह आज इधर आए। कारी साहब को जगह दो, कारी साहब यहाँ मेरे पास आए। ये कारी साहब की मेहरबानी, कमाल शफकत है, जिन्होंने हमारे पर एहसान किया, अल्लाह का घर दिखाने का जरिया बने। आज कारी साहब माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पीछे तो शब्द लो, खड़ो खड़ो सहयोग तो ठीक करो सारी टीम माशाअल्लाह भाई। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करने हैं और तमाम खादिमीन दा जिन्हें दोस्तों ने जलसे के अंदर जेड़ी किस्म का तामुन किते उन्हें दा भी शुक्रिया अदा करने हैं। खसूसन असा अपने अल्हम्दुलिल्लाह SHO साहब करम इलाही साहब का भी शुक्रिया अदा करने हैं, जिन्हें जेड़े आदमी ने सारे जलसे का नज़्म ज़ब्त सकोटी माशाअल्लाह मुहैया की है। अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी बरकत फरमावे। सरदार मोहम्मद आजम खान मगलानी साहब जनी शफकत है, ये इंतजामिया दे नाल मुहब्बत मंडिए, उन्हें दा भी असा शुक्रिया अदा कर। जनाब भाई मोहम्मद शबीर खान सियाल एडुकेट साहब का भी शुक्रिया अदा करें हैं। कुछ एक मिनट माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत आपने हजरत का बयान सुना और इतना खूबसूरत
और उसके बयान की खूबसूरती इतनी बरकत वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पाँच मिनट क्या 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं, बस सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल बैठ जाए, ऐसे बिल्कुल हर बंदा बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी। अभी इंशाअल्लाह ये कारी मोहम्मद अजीम साहब का मैं निहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका ये दिया, अता किया। तो हम भी अल्लाह के फजल करम से, मेरा रब नीतों को जानता है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं और कोई मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि लोग चलो इस कुड़की के ज़रिए जो है ना ज़रा बैठे रहते हैं, उलमा को सुन लेते हैं और आखिर तक बैठे रहते हैं। असल मसला ये होता है, बस और कोई मकसद नहीं। आप किसी छोटे बच्चे को बुलाते हैं, वो इंशाअल्लाह एक पर्ची उठाएगा, उसका हम ऐलान करेंगे। जी हजरत से चलो, हजरत से उठवाते हैं, ये तो सबसे आला है, हजरत ही उठाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह करें, हजरत उठाएं। ये पर्ची निकली है आबिद हुसैन वल्द मोहम्मद उस्मान। ये बंदा मौजूद है, बंदे का मौजूद होना जरूरी है वरना दोबारा होगी कुरानदाजी। आबिद हुसैन वल्द मोहम्मद उस्मान। अब उसके बाप का नाम भी है, उसका नाम भी अभी और क्या कौम को क्या करना है। आबिद हुसैन वल्द मोहम्मद उस्मान। चलें जी हजरत और निकालें जी, बिस्मिल्लाह करें। बस ये हो गया, अब नहीं होगा। यार बड़े पैसे से नहीं, जुबैर अहमद सैफुर रहमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। दुआ हजरत फरमाएंगे। माशाअल्लाह बेटा, नहीं हजरत, ना बिस्मिल्लाह, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा गया प्रोग्राम का तमाम हुआ, जो शामिल हो कबूल फरमा। उम्र की सादत के लिए जो हिस्सा डाला अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह, यहाँ भाई ने दरख्वास्त की 2 बेटे ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं और मेरी वालदा भी मरीज़ हैं, दुआ फरमाए अल्लाह सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। इलाहुल आलमीन यहाँ हमारा आना बैठना कबूल फरमा। कारी साहब के इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की फरमा। जितने इदारे हैं इलाहुल आलमीन सबको अपने खजानों से कामिल फरमा। 14 अक्टूबर को मिलाद ग्राउंड लइये के अंदर जलसा है, वहाँ 5 उम्रे के टिकट हैं। सुभान अल्लाह कह दो माशाअल्लाह। जोग जाओ, नसीबों वाला जाएगा। हाँ, यहाँ से सफर करने वाला नहीं जाएगा, मुकद्दरों वाला जाएगा। जाओगे इंशाअल्लाह ताला सारे अल्लाह के घर की हाजिरी की नीयत से जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। आमीन आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।